ज़माने के बादशाह थे, तो उन्हीं की कब्र है इनके अंदर, इसके अंदर इसी के नाम पर इसको कहा गया। दोस्तों ये है ईसा खान का मकबरा। इस वक्त मैं ईसा खान टॉम के पास हूँ। इन इंडिया पीपल स्माइल। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में और मैं निकल चुका हूँ तारीख़ी जगहों को देखने के लिए और हमारा सफ़र शुरू हो रहा है मेट्रो से। इस वक्त मैं मेट्रो में बैठा हुआ हूँ और मेट्रो से अपने सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ और आज हमको जाना है उस जगह पर, उस तारीख़ी जगह पर जो हुमायूं टॉम के नाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका एक नए मुग़ल एरा एडवेंचर में। आज हम दिल्ली की ज़मीन पर एक ऐसा इतिहास खोजने के लिए निकले हैं, एक ऐसा तारीख़ खोजने के लिए निकले हैं जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। हम घूमने हुमायूं का मकबरा यानी हुमायूं टॉम आए हैं और इसके चारों तरफ बसे कई रहस्यमयी यानी कई जो है इंटरेस्टिंग चीज़ों को आपको मैं दिखाऊँगा। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं हुमायूं टॉम। फाख्ता दाना चुग रही है यहाँ पर। दोस्तों बाहर से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आज जो लगता है टूर लगा हुआ है बाहर से लोगों का। बाहरी लोग जो हैं, विदेश के जो लोग हैं, फॉरेनर हैं, बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं हमारी वीडियोज़ में बार बार आपको जो है फॉरेनर लोग दिखाएंगे, यूरोप कंट्री के, चाइना के, जापान के, यानी बहुत सारी कंट्रियों से लोग आए हुए हैं और इस ऐतिहासिक, इस तारीख़ी जगह को देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी पहुंच चुके हैं तारीख़ी जगह पर। सबसे पहले हमारे जो सफ़र की शुरुआत होगी वो ईसा खान के टॉम से। तो चलिए चलते हैं ईसा खान टॉम की तरफ। देखिए यहाँ पर इस पे लिखा हुआ है ईसा खान का टॉम जो है। तो दोस्तों हमारा सफ़र शुरू होता है ईसा खान नियाज़ी के मकबरे से। क्या आप जानते हैं कि ये हुमायूं के मकबरे से भी 20 साल पहले बना था। देखिए इसकी खूबसूरती, अष्टकोणियाँ, ऑक्टागोनल शैली और दीवारों पर भी वो नक्काशी। ईसा खान शेर शाह सूरी के दरबार में थे और मकबरे के पास ही उनकी छोटी सी पर बहुत ही शांत मस्जिद है जो इस कॉम्प्लेक्स का एक बेहतरीन शुरुआती झलक देती। तो दोस्तों सामने ये देख सकते हैं, यही वो मस्जिद है जो ईसा खान के मकबरे से सटकर ही बनी हुई है। तो क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं इस मस्जिद के और ज़बरदस्त व्यू है। देखिए यहाँ पर भी जो है सैलानी जो है घूम रहे हैं, जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो सब इसके मस्जिद की खूबसूरती, इसकी नक्काशी को देख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक ऐसी औरत से मिला रहा हूँ जो यूरोप के बारे में क्या कह रही है और इंडिया के बारे में क्या कह रही है, सुनिए आप। इन इंडिया people smile. Yeah. And in Europe? Thank you. दोस्तों चलिए अब चलते हैं मेन जगह पर। जो ये जगह जिस चीज़ के लिए मशहूर है, जिस चीज़ के लिए लोग दूर दूर से देखने आते हैं इसे, वो है हुमायूं टॉम। तो हमारा इंट्रेंस अंदर हो चुका है। यहाँ से हम इंट्रेंस गेट है और सामने एक इंट्रेंस और आएगा और उसके बाद सामने ही दिखाई देगा तारीख़ी हुमायूं टॉम। तो चलिए आप हमारे साथ आप बने रहिए। माशाल्लाह इस वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें, तारीख़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी और सबसे तारीख़ी चीज़ ये होगी कि मुग़ल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। मुग़ल बादशाहों ने जो इस देश को दिया, इस मुल्क को दिया, उन चीज़ों में से एक चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो चलिए हमारे साथ आप बने रहें। यहाँ पर टूरिस्ट लोगों का, सयाह लोगों का जमघट लगा हुआ है और जगह जगह जो है टूर गाइड भी उनको गाइड कर रहे हैं। तो आप जानते ही होंगे कि दिल्ली के जो तारीख़ी चीज़ें हैं, लाल किला है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, ये वो तारीख़ी चीज़ें हैं जो मुग़ल की देन है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर, सामने हुमायूं टॉम की तरफ एंट्री हो जाएगी। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और वो पल आ गया जिसका हमें इंतज़ार था। और सामने देखिए हुमायूं का मकबरा। इसको हम ताजमहल का पहले का रूप कह सकते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत होती है 4 बाग शैली के बगीचे से, जो इसको एक जन्नत का रूप देता है। गौर कीजिए इसकी 2 मंजिला गुंबद पर जो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है और मुग़ल आर्किटेक्चर को एक नया मोड़ देती है। लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का ये कंडीशन इसकी विशालता यानी इसकी खूबसूरती को दर्शाता है, दिखाता है। चारों तरफ से इसकी परफेक्ट सिमेट्री इसे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाती है। जब आप इसके अंदर आते हैं तो एक अजब सी खामोशी और
गर्व यानी फ़ख्र महसूस होता है। ये सिर्फ़ हुमायूं का मकबरा नहीं बल्कि 150 से ज़्यादा मुग़ल परिवार के जो लोग थे उनका आखिरी निवास है। इस एक कॉम्प्लेक्स में हमने एक ही जगह पर 3 सदियों की मुग़ल कला को और उसकी तारीख़ को देखा है। तो दोस्तों, इसके चारों तरफ जो अब आप गार्डन देख रहे हैं, ये बागीचा है और बागीचे के चारों साइड मतलब बीच में मकबरा है और चारों साइड बागीचा है जो ज़बरदस्त तरीके से इसको नक्काशी की गई है। सामने यहाँ देख सकते हैं फाउंटेन है, फव्वारा चल रहा है, एकदम खूबसूरत, ज़बरदस्त। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब हमारा जो है चढ़ाई चढ़ रहे हैं ऊपर, असल मकबरे की जगह जाएंगे जहाँ पर इन लोगों की कब्रें हैं, जिसमें मुग़ल बादशाह हुमायूं की भी कब्र है और उनके जो लोग थे ख़ास लोग उनकी भी कब्र आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो हम आ चुके हैं अब ऊपर छत की तरफ। यहाँ से ही आपको कब्र दिखनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारी कब्र यहीं पर है और ये लाल पत्थरों से बनाई हुई ये इमारत है। और इसकी जाली का क्या कहना है, इसमें जो जाली की नक्काशी की गई है पत्थरों से, वो डिज़ाइन को जो उस ज़माने के डिज़ाइन थे, कहा जाता है कि पर्शियन डिज़ाइनर आए थे जिन्होंने इसको जो आर्किटेक्ट दिया था वो पर्शियन डिज़ाइनर थे। तो ज़बरदस्त तरीक़े से इसको बनाया गया था और ये एक दिल्ली की एक शान बन गई। लाखों की तादाद में हर साल, हर महीने, हर दिन टूरिस्ट आते हैं और ये सिर्फ़ हमारे मुल्क का नाम ही इससे नहीं हो रहा बल्कि हमारे मुल्क की जो आमदनी भी इससे बढ़ती है, क्योंकि यहाँ टिकट्स लगते हैं। टिकट्स का जो जितना पैसा आता है तो हमारी गवर्नमेंट को जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बाहर के लोग, और ऊपर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए एक कब्र आपको यहाँ। तो दोस्तों, इस वक्त मैं सामने आ चुका हूँ मेन जगह पर। यही है हुमायूं टॉम। हुमायूं बादशाह की जो कब्र है वो यही है। तो हुमायूं टॉम के पास मैं इस वक्त खड़ा हूँ और सारे लोग यहाँ पर हुमायूं टॉम देखने आए हैं। मेन जगह जो मेन गुंबद है ठीक उसके नीचे हुमायूं टॉम है यहाँ पर। और हुमायूं टॉम को आपको मैं दिखा रहा हूँ, यही हुमायूं टॉम है दोस्तों, हुमायूं बादशाह जो मुग़ल बादशाह। तो दोस्तों, इस टॉम के सामने ऊपर जो है आप ऊपर की नक्काशी भी देख सकते हैं, ज़बरदस्त नक्काशी की गई। कहा जाता है कि पहले यहाँ पर जो है बहुत सारे जो सोने वगैरह लगे हुए थे जो नोच ले गए सबको बाहर। तो चलिए आपको अंदर से भी कुछ कब्रें दिखाता हूँ जो हुमायूं बादशाह के दाएं बाएं जो कब्र बनी हुई। यहाँ पर 3 कब्र है हुमायूं बादशाह के ठीक राइट साइड में, यानी उसके दाएं पहलू में, और उसके ठीक बाएं पहलू में भी कुछ कब्रें हैं। और ये देखिए ये जालियाँ हैं और जालियों से इसके ऊपर भी गुंबद बना हुआ है, यानी 3 गुंबद है यहाँ पे, एक इधर, एक लेफ़्ट साइड, एक राइट साइड, एक बीच में। बीच वाले गुंबद के ठीक नीचे हुमायूं टॉम का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है। और उसके साइड में जो है राइट और लेफ़्ट साइड में जो आप देख सकते हैं तो 3-3 कब्रें अलग अलग से जो उनके ख़ास लोग हैं उनकी कब्रें हैं। इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है ये किनकी कब्रें हैं। अगर आप लोगों को पता होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि यह कब्र किनकी है। जो उनके कोई ख़ास होंगे उन्हीं की ये कब्रें हैं। तो ये देख सकते हैं आप। मैं जो अब जो हूँ लेफ़्ट वाले में जा रहा हूँ। लेफ़्ट वाले में थोड़ा अंधेरा है लेकिन अंदर जाऊँगा तो जालियों से रोशनी आती है। मेरे ख़्याल से ये जालियाँ बनाई गई थी इसलिए कि रोशनी अंदर आ सके। रोशनी का इंतज़ाम करने के लिए ये जालियों की नक्काशी की गई कि अंदर में जो है रोशनी अच्छे से आ सके, तो इसलिए ये जालियाँ बनाई गई थी। तो यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है, मैं अंदर जाऊँगा। अंदर आप यहीं से आप देख रहे होंगे कि 2 कब्रें नज़र आ रही हैं आपको। तो मैं इस तरफ आ गया हूँ, इस तरफ भी, उस तरफ 3 कब्रें थी और यहाँ पर 2 कब्रें हैं। और देखिए जालियों की वजह से धूप वगैरह भी आ रही है, रोशनी भी अच्छी खासी यहाँ पर आ रही है। तो ये रोशनी का इंतज़ाम किया गया है, ज़बरदस्त। क्या कहने हैं, पर्शियन आर्किटेक्चर के क्या कहने हैं और मुग़ल के दौर का क्या कहना। हर चीज़ों में उन्होंने एक से एक बढ़कर चीज़ें हमारे मुल्क को दी, एक से एक ऐसी चीज़ें दी जो आज भी तारीख़ का हिस्सा है। तो दोस्तों ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ से होता हुआ अब मैं बाहर की तरफ एग्ज़िट करूँगा और आपको दिखाते हुए चलता हूँ, ऊपर की नक्काशी भी दिखाते हुए चल रहा हूँ। और बाहर एंट्रेंस की तरफ से भी अच्छी खासी धूप आती है। तो अभी आपको हमारे कैमरे में भी नज़र आएगा किस कदर धूप आ रही है, रोशनी आ रही है। ये देखिए यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त रोशनी आ रही है अंदर की तरफ। तो यहाँ से मैं एंट्रेंस से बाहर निकल रहा हूँ और बाहर के नज़ारे आपको फिर मैं दिखाऊँगा। अभी तक मैं ऊपर में ही हूँ, मैं जितनी भी कब्र थी उनको मैं दिखा रहा था। और छत जो इसकी बनी हुई है, छत पर भी कई जगह एक दो करके कब्रें बनी हुई हैं। लोग अब वो भी कुछ लोगों की जो ख़ास लोग हैं
उनकी कब्रें ऊपर में भी बनी हुई है। तो देख सकते हैं ये ऊपर से हमारा व्यू है, ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्या कहने, क्या ज़बरदस्त लाल पत्थर, संगमरमर सब का जो मिक्सचर है उसको करके बनाया गया है। ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है, ज़बरदस्त शान व शौकत ये मुग़ल बादशाहों की। और सामने आप देख, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉरेनर बच्चे भी आए हुए हैं, ये सब भी घूमने आए हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं चार बाग की तरफ, वहाँ पर कुछ देर बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों चार बाग की तरफ हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चिड़िया जो है दाना चुग रही है। ये मैना है, इंडियन मैना। तो ये जो है दाना चुग रही है। तो दोस्तों बाग में बैठे बैठे हम लोग जो है लुत्फ़ ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और देखिए यहाँ से क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, हुमायूं टॉम्ब का ज़बरदस्त नज़ारा। तो हम लोग यहाँ पर बैठकर अभी कुछ देर रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करने के बाद एंजॉय करते हुए फिर बाहर की तरफ निकलेंगे। दोस्तों ये एक तरह से जो है एक अजीब फीलिंग आती है यहाँ पर जब आप आते हैं। तो आप 100 साल पहले, 200 साल पहले की तारीख़ जो होती है, मुग़लों की तारीख़ का जो मंज़र होता है उस तरफ चले जाते हैं। यहाँ कुछ बाहर से भी लोग आए हुए हैं। ये देखिए बाहर की ये फॉरेनर है और नकाब में है, काफ़ी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बहुत से आज जो है ना, आज का जो दिन है मैं देख रहा हूँ कि बहुत फॉरेनर है, एक दो नहीं बहुत सारे फॉरेनर है। और ये बाग की जो खूबसूरती है उसके क्या कहने, ज़बरदस्त। देखिए यहाँ पर फ़ाख्ता बैठी हुई है, फ़ाख्ता भी हमारे कैमरे में कैद हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं आगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो आगे से फिर आपको दिखाते हुए आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे। ये भी कुछ इलाका है, किला वगैरह बना हुआ है। और यहाँ से होते हुए हम लोग जब बाहर निकलेंगे तो आपको एक और चीज़ दिखाएंगे जहाँ पर जो है वो लोग ठहरे हुए थे, अरब सराय, उसका नाम है अरब सराय। वहाँ की भी का भी नज़ारा आपको मैं दिखाऊंगा चलते चलते। तो अरब सराय की तरफ भी हम लोगों का गुज़र होगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, लुत्फ़अंदोज़ होते रहिए, एंजॉय करते रहिए इस हुमायूं टॉम्ब के नज़ारे को, हुमायूं टॉम्ब की तारीख़ को, मुग़ल आर्किटेक्चर को, और जो है पर्शियन आर्किटेक्चर को। उनकी ही देन है ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनकी ही देन है। तो दोस्तों ये है एग्ज़िट पॉइंट, यहाँ से हम बाहर की तरफ निकलेंगे। तो दोस्तों बाहर की तरफ मैं निकल चुका हूँ, और ये हमारे पीछे भी कुछ फॉरेनर है, आगे भी फॉरेनर है। तो हम लोग आगे की तरफ जा चुके। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ऐसी जगह पर जो इस बड़े से मकबरे को बनाया था जिन्होंने, उनके रहने का ठिकाना था। और ये रहने का ठिकाना अरब सराय कहलाता है। सराय का मतलब ही होता है मुसाफिरों की ठहरने की जगह। इसे हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। यहाँ वो पर्शियन आर्टिसंस रहते थे जिन्होंने हुमायूं के मकबरे को ये, आज इसकी दीवारें थोड़ी टूटी फूटी ज़रूर हैं, पर ये उस दौर की मेहनत और कारीगरी की कहानी सुनाती है। तो चलिए अंदर की नक्काशी वगैरह भी देखते हैं। अंदर जो ये दीवारें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, बहुत ज़माने कदीम की ये चीज़ें हैं, और इसका रख रखाव भी उतना नहीं हुआ था, क्योंकि ये असल में उन कारीगरों की ठहरने की जगह थी जो यहाँ आर्किटेक्ट करने के लिए आए हुए थे, इसीलिए इसका नाम अरब सराय पड़ा। तो दोस्तों देख सकते हैं अंदर से इसका व्यू, और पीछे भी इसके गार्डन है, उधर पूरा जो है गार्डन वगैरह है। यहाँ एक चबूतरा और कुछ इस तरफ भी दीवारें जो हैं जो टूट चुकी हैं, खंडहर नुमा दीवारें हो चुकी हैं। और क्या कारीगरी थी दोस्तों, देख सकते हैं ये दीवारें, देखिए लाल पत्थरों की दीवारें बनी हुई है। यहाँ भी खूबसूरती हर जगह, ये पत्थर की नक्काशी आप देख सकते हैं चबूतरे पर। यहाँ जो है बहुत सारी चिड़ियों का जो है बसेरा है, मोर है, तोता है, मैना, फाख्ता वगैरह बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। मैं भी अरब सराय के अंदर आया हुआ हूँ और आपको अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए अंदर का व्यू, यहाँ भी मैना बहुत सारी जो है चराव कर रही है। तो दोस्तों कैसी लग रही है हमारी ये वीडियो, ज़रूर बताएं, कमेंट्स में लाइक करें। आज माशाअल्लाह दिल खुश हो गया आज। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें।